आहिस्ता आहिस्ता इतने लोगों की शादियां हुई कि ये खबर किसी तरह रोमन एम्पायर के बादशाह क्लॉडियस तक पहुंची, जो इस वॉरियर बादशाह के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत थी। तो आखिर एम्परर क्लॉडियस ने हुक्म दिया कि ये वैलेंटाइन जो भी है, इसको ढूंढकर इसका सर काट दिया जाए। जिसके बाद रोमन फौज हर तरफ फैल गई और फाइनली सेंट वैलेंटाइन को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। जब वैलेंटाइन के फॉलोअर्स को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी क्लॉडियस जैसे एम्परर के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा रिवाज शुरू किया जो आज तक दुनिया में कायम है। जितने दिन सेंट वैलेंटाइन जेल में थे, हर दिन वो कपल्स जिनकी उन्होंने शादी कराई थी आकर वैलेंटाइन के जेल के सामने फ्लावर्स रखने लगे। काफी अरसे तक जेल में रहने के बाद अब फाइनली सेंट वैलेंटाइन का आखिरी दिन आ चुका था, 14 फरवरी। अपनी मौत से एक ही रात पहले वैलेंटाइन ने एक लड़की के नाम अपना आखिरी खत लिखा और पूरा खत लिखने के बाद इस लेटर के बिल्कुल आखिर में उसने एक ऐसी बात कही जो आज तक दुनिया में बोली जाती है, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जिसके अगले ही दिन 14 फरवरी को बहुत ही बेरहमी से सेंट वैलेंटाइन को मार दिया गया और यहाँ से दुनिया में एक नया फेस्टिवल बना। 14 फरवरी उस जमाने की रोमन एम्पायर में 14 फरवरी कोई आम दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन था जब रोमन एम्पायर के सारे लोग एक जगह जमा होकर अपने इस खुदा को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते थे, जो कोई आम फेस्टिवल नहीं, बल्कि इस फेस्टिवल में रोमन एम्पायर के लोग बेहयाई के सारे लिमिट्स क्रॉस कर देते थे और ऐसी ऐसी बेशर्मी की हरकतें करते थे जिन्हें यहाँ एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो अब रोमन एम्पायर में 14 फरवरी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। एक तरफ क्रिश्चियंस वैलेंटाइन डे मनाते थे जिसमें लोगों को बेहयाई छोड़कर शादियों की तरफ आने पर मोटिवेट किया जाता था, और दूसरी तरफ रोमन्स जो उसी दिन एक बहुत ही बेशर्म फेस्टिवल मनाते थे। तो अब एक ही दिन दो फेस्टिवल्स मनाना बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ रोमन एम्पायर का पुराना रिलीजन खत्म हो गया और पूरे एम्पायर में सिर्फ एक ही रिलीजन रहा, क्रिश्चियनिटी। जिसके बाद क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने मिलकर पुराने बेहयाई के फेस्टिवल को खत्म कर दिया और पूरी एम्पायर में लोग 14 फरवरी को शादियों को सेलिब्रेट करने वाला वैलेंटाइंस डे मनाने लगे। आने वाले 1000 साल तक वैलेंटाइन बस एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसे सिर्फ यूरोप के ही कुछ लोग जानते थे, लेकिन 1000 साल के बाद लंदन के एक आदमी ने वैलेंटाइन डे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और इस आदमी का नाम था विलियम शेक्सपियर, one of the greatest authors of all time, जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा राइटर और आर्टिस्ट माना जाता है। जब शेक्सपियर वैलेंटाइन डे को अपनी स्टोरीज में यूज करने लगा, इसके बाद पूरी दुनिया इस दिन के बारे में जानने लगी, जिसके बाद हिस्ट्री के बड़े बड़े नाम वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने लगे, जैसे कि नेपोलियन, क्वीन विक्टोरिया और विंस्टन चर्चिल। We shall never surrender! लेकिन फिर भी वैलेंटाइंस डे को अपना असल फेम शेक्सपियर के नॉवल से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगों वर्ल्ड वॉर से मिला, जिसमें करोड़ों लोग अपने फैमिलीज को छोड़कर जंग की तरफ जाने लगे, जो एक बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि लाखों बाप अपने बच्चों से, हस्बैंड्स अपनी वाइफ से और बेटे अपनी माओ से जुदा हो गए। अब लोगों के इन सारे इमोशंस को अमेरिका के एक छोटा सा बिजनेसमैन बहुत गौर से देख रहा था, जिसकी एक छोटी सी प्रिंटिंग की दुकान थी, हॉलमार्क कार्ड। और इसी दुकान से उसने दोबारा वैलेंटाइन डे के कॉन्सेप्ट को जिंदा करना शुरू किया और वैलेंटाइंस डे के लाखों कार्ड्स प्रिंट करके उन्हें अमेरिका के हर घर तक पहुंचाया। मतलब वर्ल्ड वॉर में वैलेंटाइन के इतने कार्ड्स छप चुके थे कि लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज को नहीं बल्कि दुश्मनों को भी यही कार्ड्स भेजते थे, जो ऊपर से तो वैलेंटाइन के कार्ड्स थे लेकिन उनके अंदर सिर्फ गालियां ही होती थी। जैसे ही जंग खत्म हुई, हॉलमार्क सिर्फ छोटे से दुकान से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से बनी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलमार्क ने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता वैलेंटाइन मनाना भूल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। तो यहाँ से उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को बदल दिया और एक बहुत ही खतरनाक नया प्लान बनाया, जिसे आज तक दुनिया में यूज किया जाता है, जिसमें हॉलमार्क न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी में सीधा औरतों को टारगेट करने लगा। Mary, what's the matter? और उन्हें ऐसा फील कराने लगा कि अगर किसी औरत को It's the little things, John. वैलेंटाइंस पर गिफ्ट ना मिले, उसकी कोई औकात ही नहीं। You forgot to get me a Hallmark Valentine card. And it worked. And only a Hallmark card. लोग एक बार फिर पहले से भी ज्यादा वैलेंटाइंस को सेलिब्रेट करने लगे और हॉलमार्क दोबारा पैसा बनाने लगा। ये देखकर बाकी कंपनीज ने भी पैसा बनाने के लिए हॉलमार्क को फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल कैडबरी, जिसने पहली बार
हार्ट शेप चॉकलेट्स बनाए और ऐसी कैंपेन चलाई कि अब वैलेंटाइंस पर कार्ड के साथ साथ चॉकलेट्स देना भी लाजमी है, जिसके बाद गोल्ड, डायमंड और फ्लावर कंपनीज भी वैलेंटाइंस डे को यूज करने लगे। और आज भी उसी स्ट्रेटेजी को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कंपनीज यूज करती हैं, जिससे वैलेंटाइन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल तो बन चुका है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनीज वैलेंटाइंस के दिन लोगों पर इतना प्रेशर क्रिएट करती हैं कि कुछ लोग इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। Valentine's Day tragedy, the profile of an accused school shooter. इसीलिए वैलेंटाइंस का दिन दुनिया में डिप्रेशन में भी सबसे आगे है। From when gunfire broke out on Valentine's Day. और दुनिया भर में बहुत सारे लोग इसी दिन के डिप्रेशन की वजह से खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। आज वैलेंटाइंस डे को पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन कुछ कल्चर्स इसे बुरा भी समझते हैं, जैसे कि मुसलमान, कुछ हिंदू और इवन क्रिश्चियन, I'm Pastor Robert. Jesus hates Valentine's Day. क्योंकि आज रिलीजियस लोगों का ये मानना है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने सेंट वैलेंटाइन के असली मिशन को भुलाकर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इसे दोबारा रोमन एम्पायर का वही बेहयाई वाला फेस्टिवल बना दिया। और लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि इस दिन का असल मकसद लोगों को बेहयाई से निकालकर शादियों की तरफ लाना था। इन शॉर्ट, अगर आज कोई वैलेंटाइन मना रहा है, उसे ये जानना चाहिए कि वो किसी मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज उसे अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। सब्सक्राइब।